Welcome to Mind Portal question and answer video। CIL नन एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूटिव एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान माइंड पोर्टल के साथ। माइंड पोर्टल लेके आया है CIL एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज एंड ऑनलाइन क्लासेस 5 अगस्त। माइंड पोर्टल ऐप एंड वेबसाइट पे आपको CIL नन एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूटिव एग्जाम के लिए वेरियस सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज एंड ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए टेस्ट सीरीज एंड ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। फाइनेंस के लिए टेस्ट सीरीज, पर्सनल के लिए टेस्ट सीरीज, एक्सकवेशन के लिए ऑनलाइन क्लासेस प्लस टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टेक्ट अस ऑन द गिवन बिलो नंबर। तो आइए शुरू करते हैं CIL नन एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूटिव पेपर 1 कॉमन सिलेबस क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो। Which sector is the largest emitter of greenhouse gases in India? A. Electric power generation. B. Industry. C. Household. D. Agriculture. Answer is A. Electric power generation. इंडिया में सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस मतलब GHG इमिशन पावर जनरेशन सेक्टर से ही होता है, मेनली कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट की वजह से। ये सेक्टर लगभग 40% से ज्यादा इमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। Which is the most common non-commercial biological fuel in a large number of developing countries? A. Animal dung. B. Crop residue. C. Coal. D. Fuel wood. Answer is D. Fuel wood. नॉन कॉमर्शियल बायोलॉजिकल फ्यूल का मतलब है वो फ्यूल जो मार्केट में बिकता नहीं बल्कि लोग अपनी ज़रूरत के लिए खुद कलेक्ट करके यूज़ करते हैं। मतलब डेवलपिंग कंट्रीज स्पेशली रूरल एरिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फ्यूल है फ्यूल वुड मतलब लकड़ी। उसके बाद एनिमल डंग और क्रॉप रेसिड्यू का भी यूज़ होता है, लेकिन सबसे कॉमन और वाइड स्प्रेड है फ्यूल वुड। Worldwide Fund for Nature was founded in A. 1961, B. 1965, C. 1969, D. 1992. Answer is A. 1961. वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर मतलब WWF, जिसे पहले वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड भी कहा जाता था, का एस्टेब्लिशमेंट 1961 में हुआ था। ये एक इंटरनेशनल NGO है जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के लिए काम करती है। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। The largest number of tiger reserves are located in which state of India? A. Karnataka, B. Andhra Pradesh, C. Madhya Pradesh, D. West Bengal. Answer is C. मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अभी 2023 प्रोजेक्ट टाइगर डाटा के हिसाब से मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व है। पहला कान्हा, दूसरा बांधवगढ़, तीसरा सपुत्र, चौथा पंच, पांचवा पन्ना एंड छठा संजय दुबरी। इस वजह से सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। फैक्ट ये है कि MP में इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कान्हा टाइगर रिजर्व भी है। नेम ऑफ द CFC गैस यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर। ए नाइट्रोजन, B आर्गन, C फ्रेन, D ऑक्सीजन। आंसर इज C फ्रेन। रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में जो CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस यूज होती थी उसे फ्रेन कहा जाता है। फ्रेन का सबसे कॉमन कंपाउंड है CFC12 मतलब डिफ्लोरोमीथेन CF2Cl2। ये ओजोन लेयर को डैमेज करता है। इसी वजह से इसके यूज पर मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के बाद रिस्ट्रिक्शन लगाई गई। अब रेफ्रिजरेटर के लिए इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स HFCS और CHFCS अमोनिया आइसोबुटेन यूज किया जाता है। How long does it take for CO2 in atmosphere to disperse? A 100 years, B 10 years, C 1 years and D 1000 years. Answer is A 100 years. जब CO2 एटमॉस्फेयर में छोड़ा जाता है तो तुरंत डिस्पर्स नहीं होता। एक बार एटमॉस्फेयर में पहुंचने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम लगभग 100 साल माना जाता है। इस वजह से CO2 को लॉन्ग लाइफ ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। यही रीजन है कि CO2 ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। How much Earth's fresh water is frozen in ice? A 10%, B 90%, C 50%, D 70%. Answer is D 70%. अर्थ का फ्रेश वाटर
लगभग 70% ग्लेशियर्स और आइस कैप में जमा है। ये मेनली अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में है। और हम ग्राउंड वाटर प्लस लैक्स प्लस रिवर्स और एटमॉस्फेयर कंपेयर करें तो सबसे बड़ा हिस्सा आइस फॉर्म में होता है। इसलिए लगभग 70% ऑफ अर्थ की फ्रेश वाटर आइस फॉर्म में स्टोर्ड है। Which is not a greenhouse gas? A. Methane. B. Nitrous oxide. C. Sulfur hexafluoride. D. Carbon monoxide. Answer is D. Carbon monoxide. ग्रीन हाउस गैसेस वो होते हैं जो इंफ्रारेड रेडिएशन एब्जॉर्ब करके एटमॉस्फेयर को गर्म करते हैं। मेजर ग्रीन हाउस गैसेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब सीओ ग्रीन हाउस इफेक्ट में मेजर रोल नहीं प्ले करता, इसलिए इसे GHGs के ग्रुप में इंक्लूड नहीं किया जाता है। Which is a useful biological indicator of sulfur dioxide pollution? A. Biophyte. B. Lichen. C. Algal bloom. D. Pseudomonas. आंसर इज बी लाइकेन। लाइकेन्स बहुत सेंसिटिव होता है सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन के लिए। जहां एयर में SO2 पॉल्यूशन हाई होता है वहां लाइकेन्स सर्वाइव नहीं कर पाते। इसी वजह से लाइकेन्स को नेचुरल बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ एयर क्वालिटी या SO2 पॉल्यूशन माना जाता है। When do we celebrate World Ozone Day? A. 16 September. B. 16 October. C. 16 December. D. 16 July. Answer is A. 16 September. वर्ल्ड ओजोन डे हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। 1994 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस दिन को डिक्लेयर किया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1997 के एडॉप्शन की याद में। इस दिन का मेन पर्पस है ओजोन लेयर प्रोटेक्शन के इम्पोर्टेंट को हाईलाइट करना और CFCs जैसी हार्मफुल गैसेस को कंट्रोल पर अवेयरनेस स्प्रेड करना।